और शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से आ रही पहली ग्लोबल खबर के साथ। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिया है बड़ा बयान। अमेरिका को रूस से ज्यादा नॉर्थ कोरिया से खतरा है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यूएस सर्वर में नॉर्थ कोरिया की सेंध लगाने की कोशिश सामने आई है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है नॉर्थ कोरिया को लेकर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के परमाणु बॉम्बर तैनात करने पर भड़का ईरान, दी चेतावनी, कहा अमेरिका अपनी सीमाएं ना लांघे नहीं तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी सैन्य ठिकानों पर तैनात किए हैं B-52 बॉम्बर्स। ईरान से हमले की आशंका को देखते हुए फैसला। अमेरिकी बॉम्बर्स पर ईरान का बयान, कहा अमेरिकी बॉम्बर्स की मिनट टू मिनट हो रही है मॉनिटरिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा कुछ देशों ने अशांति फैलाने के लिए कराई ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या। परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेंगे। मिडिल ईस्ट में स्थिरता पर भी दिया जोर। मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की अमेरिका को दो टूक, कहा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ नहीं होगा कोई समझौता। रूहानी बोले अगर बाइडेन 2015 के परमाणु करार को लागू करना चाहते हैं तो शर्तों में कुछ और नहीं जोड़ा जाएगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। कड़ाके की सर्दी के बावजूद कृषि कानून का विरोध जारी है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। सरकार के खिलाफ किसानों ने और तेज किया आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी, कहा किसानों की ट्रॉलियों को रोका गया तो थानों में बांधेंगे जानवर। कृषि कानून पर सरकार को समर्थन मिलने का दौर जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की, समर्थन में सौंपी चिट्ठी। कृषि कानून के समर्थन में पहले हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मुलाकात कर चुका है। नए कृषि कानून को बता चुके हैं किसानों का हितैषी। और इस वक्त की एक और अहम खबर, सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान ने चीन को लताड़ा है। सेनकाकू द्वीप की स्थिति को जबरदस्ती बदलने का आरोप लगाया गया है। विवादित सेनकाकू द्वीप के पास दिखा था चीनी जहाज। जापान के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है और एक तरह से चेतावनी दी है चीन को। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंधों से तिलमिलाया तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, कहा देश की रक्षा से नहीं होगा कोई समझौता। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका और EU ने तुर्की पर लगाया था बैन। तुर्की पर जंगी तैयारी का लगा था आरोप। रूस से तुर्की के S-400 खरीदने पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान, कहा यह डील अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका ने ईरान के 2 इंटेलिजेंस अफसरों पर लगाया प्रतिबंध। FBI के पूर्व एजेंट्स को गैर कानूनी तरीके से रोकने का आरोप। सीरिया में ड्रोन अटैक में ईरान समर्थक 3 मिलिट्री एक्सपर्ट्स की मौत। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के काफिले पर अज्ञात लोगों ने ड्रोन से अटैक किया। किसानों के संगठनों को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान, कहा कि कुकुरमुत्ते की तरह अचानक से पनपे 500 किसान संगठन ये देशद्रोही हैं। यूपी के लखीमपुर से किसान आंदोलन को हाईजैक होने का इनपुट मिला है। किसानों के रूप में घुस सकते हैं उपद्रवी। किसान आंदोलन के हाईजैक की खबर पर लखनऊ जोन के आईजी का बयान, कहा कि नेपाल सीमा से किसान आंदोलन में घुस सकते हैं उपद्रवी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जमकर सियासत, बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के दिखे झंडे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच अपना हित साधने में जुटे व्यवसायी जरूरत के कम कीमत पर किसानों को सामान बेचकर जिम्मेदारी निभा रहे का दावा कर रहे हैं। और इस वक्त की एक और अहम खबर, ब्रिटेन के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश सामने आई है। अधिकारियों को जाल में फंसाने के लिए हनी ट्रैप की साजिश रची जा रही है। ब्रिटिश अफसरों को फंसाने के लिए चीन की ये नई चाल बेपर्दा हुई है। चीन ने तैयार किए हैं जासूस और हनी ट्रैप एजेंट्स। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। विपक्षी दलों के गठबंधन PDM की रावलपिंडी में मीटिंग, अगली रणनीति पर चर्चा। PDM ने इस्लामाबाद मार्च का किया ऐलान। इमरान सरकार से 31 जनवरी तक मांगा इस्तीफा। इस्तीफा नहीं देने पर लॉन्ग मार्च की चेतावनी।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने किया नेवी हेडक्वार्टर का दौरा, सीएनएस अमजद खान से की मुलाकात, सुरक्षा पर चर्चा। पाकिस्तान के लाहौर में विपक्ष की रैली से मरियम नवाज नाराज, कम भीड़ जुटाने पर अपनी पार्टी के नेताओं को कोसा, इमरान ने कहा फ्लॉप शो। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के यूएई दौरे पर घर में घिरे इमरान खान, विपक्षी नेता ने की इमरान सरकार की नीतियों की आलोचना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खकान अब्बासी ने इमरान सरकार की विदेश नीति को बताया फेल, कहा पाक की गलत नीति की वजह से सऊदी अरब और यूएई भारत के दोस्त बन गए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के संगठनों से दान मिलने का भी सिलसिला जारी है। कड़ाके की सर्दी में राहत के लिए किसानों को मिले गैस हीटर। किसान आंदोलन के दौरान एक दिन के उपवास में दिल्ली यूपी बॉर्डर से किसानों का 1.5 लाख रुपए का फोन चोरी हो गया। किसान गुरप्रीत ने फोन लौटाने की लगाई गुहार। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के गुजरात के कच्छ दौरे पर हैं, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कच्छ और सौराष्ट्र इलाके में खारे पानी को योग्य बनाने के संयंत्र का शिलान्यास करेंगे और वहीं जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाबी किसानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत पर लगी फाइनल मुहर, इलेक्टोरल वोटिंग में बाइडेन की बड़ी जीत। इलेक्टोरल कॉलेज में बाइडेन को मिले 302 वोट, ट्रंप को मिले 232। 3 नवंबर को अमेरिका में हुए थे राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को मिली थी जीत, ट्रंप को मिली थी हार। आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी को नतीजों का ऐलान होगा। अमेरिकी सरकार की सभी सरकारी महकमों को वित्त और वाणिज्य विभाग से जुड़े सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल न करने की सलाह। विदेशी हैकर्स ने सेंध लगाकर अहम दस्तावेज उड़ा लिए। इजराइल से दोस्ती पर सूडान को मिला इनाम। अमेरिका ने सूडान को आतंकी देशों की सूची से हटाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दी कानूनी मान्यता। भारत और इजराइल के बीच संबंध और मजबूत। यूएई में इंडो इजराइल चैंबर्स ऑफ कमर्शियल इंटरनेशनल फेडरेशन लॉन्च। साउथ कोरिया का बड़ा फैसला, नॉर्थ कोरिया की और बलून के जरिए एंटी कम्युनिस्ट लीफलेट उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध। दक्षिण कोरिया की संसद ने कानून को मंजूरी दी। और इस वक्त की एक और अहम खबर, संयुक्त राष्ट्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है, यह कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सीमित प्रतिनिधित्व यूएन की विश्वसनीयता के लिए चुनौती बन गया है। 75 साल में संयुक्त राष्ट्र में केवल 4 बार ही बदलाव हुए। आज के जमाने के लिहाज से संयुक्त राष्ट्र पुराना होता जा रहा है, इसका असर कम होता जा रहा है। यानी एक बार फिर जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी यूएन में बदलाव को लेकर, उसे दोहराया है विदेश मंत्री ने। 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक दौरे के पहले दिन मिदनापुर में होंगे गृह मंत्री। 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के इलाके में अमित शाह का कार्यक्रम। 20 दिसंबर को कोलकाता में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता और केंद्र सरकार के बीच खींची तलवार, बंगाल के अधिकारियों को दिल्ली भेजने से साफ इंकार किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने ममता सरकार के खिलाफ दिखाए बागी तेवर, तो मंत्री फिरहाद हाकिम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पीएम मोदी की तारीफ की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ी सुरक्षा, मिली Z+ सुरक्षा और बुलेट प्रूफ कार। चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, तिब्बत में निर्माण कार्य में जुटा ड्रैगन। सीडीएस रावत का सख्त संदेश, कहा चीन की हर हरकत पर है नजर, मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ब्लूमबर्ग कर्मचारियों पर ईयू के सख्त रवैये से बौखलाया चीन। यूरोपीय यूनियन के बयान को बताया गैर जिम्मेदार। ईयू ने गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़ने को कहा था। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने आर्मी के सामने किया सरेंडर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेना के हवाले किया। $60 बिलियन के सीपैक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सेना को सौंपी। बॉर्डर पर चीन की साजिश, सैटेलाइट इमेज से सामने आई चीन और पाकिस्तान की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें। 4th जनरेशन के विमान का इस्तेमाल। पाकिस्तानी राजदूत कमर अब्बास खोखर ने तक्षशिला को बताया प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा। फर्जी वीडियो पोस्ट कर किया दावा। वॉशिंगटन में बांग्लादेश से जुड़े लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। 1971 में बांग्लादेश में हुए नरसंहार के दोषियों को सजा देने की मांग। तमिलनाडु में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी और कमल हासन। 25 सीटों पर मिला सकते हैं हाथ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर कमल हासन की घोषणा, कहा आने वाले चुनाव में जरूर मैदान में उतरेंगे। सीट का नहीं किया कोई खुलासा।
गोवा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने दिखाया जलवा। 49 में से 32 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस को मिली 4 सीटें। आरजेडी और एलजेपी की नजदीकियां बढ़ गई हैं। जल्द तेजस्वी और चिराग पासवान आ सकते हैं साथ। चिराग पासवान की मां को तेजस्वी ने राज्यसभा भेजने के लिए समर्थन दिया। चिराग ने तेजस्वी को दिया धन्यवाद। और पाकिस्तान के लिए इस बीच एक बहुत बुरी खबर आ रही है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में लाहौर और कराची का नाम भी आ गया है। प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर है कराची। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर लाहौर का नाम। चीन की कर्ज वाली साजिश की खुली पोल। भारत के समर्थक माने जाने वाले मालदीव संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद का ट्वीट। मालदीव को कर्ज की बड़ी रकम चीन को चुकाना है। साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी जारी। दक्षिण ताइवान के तट पर अमेरिकी नेवी के निगरानी ड्रोन ने उड़ान भरकर चीन के होश उड़ाए। समंदर में ताइवान ने की चीन की और घेराबंदी। ताइवानी कोस्ट गार्ड को नई मिसाइल कॉर्वेट, एनपिंग और गश्ती पोत से चाक चौबंद किया गया। फ्रांस अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत करने में जुटा। बख्तरबंद टोही और लड़ाकू वाहनों के जरिए दमदार सैन्य चक्रव्यूह बना रहा है फ्रांस। गूगल ने अपने सभी सर्विस सोमवार को अचानक बंद होने पर दी सफाई। कहा उसकी टीम यूजर आइडेंटिफिकेशन और डेटा स्टोरेज को लेकर बैकएंड पर काम कर रही थी। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप लगा सकता है बोली। घाटे में चल रही है एयर इंडिया। बिहार के बिहपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज का वीडियो वायरल हुआ। बार डांसर्स के साथ ठुमके लगाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन में बीजेपी की रैली पर पत्थरों से हमला हुआ। कई कारों के शीशे टूटे। कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीजेपी की रैली पर हमले के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की तफ्तीश हो रही है। श्रीनगर के नातीपोरा में पीडीपी नेता के घर पर आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा में तैनात जवान शहीद। पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घायल पीएसओ ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। 17 दिसंबर को पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगे मीटिंग। वर्चुअल समिट में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों में संबंध बेहतर होने पर होगी बात। कजाकिस्तान में 10 जनवरी को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए प्रचार शुरू। विपक्ष का आरोप चुनाव आयोग ने सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार समर्थक 4 दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। ओसामा का करीबी आतंकी हुआ रिहा। मोटापे के चलते कोरोना का था खतरा। आदिल आतंकी न्यू जर्सी जेल में बंद था। रिहा होकर ब्रिटेन पहुंचा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावाल्नी को जहर देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारियों का सामने आया नाम। अलेक्सी को अगस्त 2020 में साइबेरिया में फ्लाइट के दौरान जहर दिया गया था। रूस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट किया लॉन्च। 6 साल बाद मिले मिशन में कामयाबी। पुतिन ने टेस्ट को बताया बड़ी कामयाबी। जम्मू और श्रीनगर में दौड़ेगी लाइट मेट्रो। सरकार से मंजूरी के बाद 2 साल में पूरी होगी परियोजना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक की। कोरोना वायरस के बीच दिल्ली के एम्स में नर्स यूनियन ने हड़ताल की है। मांगे पूरी ना होने का आरोप लगाया। एम्स डायरेक्टर ने हड़ताल को खत्म करने की अपील की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के 1200 खंबे बनाने को लेकर आज आएगी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी। अयोध्या में राम मंदिर के 1200 खंबे बनाने को लेकर कमेटी में 8 टॉप इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स शामिल हैं। मंदिर की नींव से जुड़े कामों पर रखेगी नजर। उत्तराखंड में आज से खुल गए कॉलेज और विश्वविद्यालय। करीब 10 महीने तक बंद रखने के बाद फिर से खोला गया। दुनिया भर में कोरोना से 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। 192 देशों में 7 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख के पार हुई। अमेरिका में अश्वेत नर्स सैंड्रा को लगाई गई पहली कोरोना वैक्सीन। ट्रंप बोले यूएसए और पूरी दुनिया को बधाई। अमेरिका में पहली वैक्सीन की खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। ट्वीट कर दी बधाई। अमेरिका ने कोरोना पर माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने जताई चिंता। कहा अगले 6 महीने और बुरे होंगे हालात और 2 लाख से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत। इटली में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 12,000 नए केस सामने आए। 491 लोगों की मौत।
भारत में कोरोना मरीजों की बढ़ रही रफ्तार। 24 घंटे में 21,700 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए तो 353 लोगों की मौत। आईआईटी मद्रास में कोरोना वायरस का हुआ विस्फोट। 100 से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमित। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट के बाद संस्थान को किया गया बंद। ज्यादातर छात्रों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी गाइडलाइंस। पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। 50 से ज्यादा उम्र के डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज वाले राज्यों को मिलेगा ज्यादा वैक्सीन का डोज। ऐसे मरीजों के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले जारी हो सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दावा किया। दुनिया में पहली डोज के बाद रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी 91.4% असरदार पाई गई। पहली डोज के 21 दिन बाद तैयार किए गए फाइनल डेटा के आधार पर दावा। तुर्की में नए साल पर होगा 4 दिन का कर्फ्यू। 31 दिसंबर रात 9 बजे से 4 जनवरी सुबह 5 बजे तक चलेगा कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला। अमेरिका में इंसानों के बाद जानवरों पर भी कोरोना का कहर। पहली बार 3 तेंदुए बने कोरोना के शिकार। लुइसविले चिड़ियाघर में रह रहे थे ये तेंदुए। कनाडा पहुंची फ्रीजर में पैक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। इस महीने 2.5 लाख लोगों को लगेगा टीका। डेनमार्क में 1,70 लाख से ज्यादा उदबिलाव मारे जाएंगे। घरेलू बिल्लियां और उदबिलाव फैला सकते हैं कोरोना वायरस। साउथ कोरिया के सियोल में बनाए गए 150 नए कोविड टेस्टिंग साइट्स। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उठाया गया कदम। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बनाया बंधक। 7 लाख रुपए भी लूटे। यूपी के मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी ने अपने रिश्तेदार पर ब्लैकमेल करके 6 साल से रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस में इंसाफ की गुहार लगाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।